सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। आपने देखा जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई आज 11 बजे शुरू हुई, अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष का एक बार फिर हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से अब अनिश्चित काल के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज संसद के मकर द्वार पर दो तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने जो है वो प्रदर्शन करता नजर आ रहा था। जहां एक तरफ विपक्ष चंदा चोरी को लेकर और दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सत्ता पक्ष से जवाबदेही की मांग कर रहा था, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से नारेबाजी की जा रही थी। तो हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र। मानसून सत्र अब आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, सबसे पहले राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम का गायन हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी आज सदन में नजर आई। माना जा रहा था आज अमित शाह लोकसभा में जवाब देंगे और वो जो गतिरोध पिछले कई दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रहा था वो टूटेगा। 18वीं लोकसभा में हंगामे की वजह से प्रश्नकाल पूरी तरीके से बाधित नजर आया। लगातार स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कई बार ये निवेदन किया गया कि सांसदों को प्रश्नकाल में बाधित नहीं करना चाहिए। सांसद कई बार निवेदन कर चुके हैं कि प्रश्नकाल जो है वो होना चाहिए, लेकिन प्रश्नकाल बाधित हुआ। There is one amendment given by Sriman. I am coming back to you. I understand the importance of that issue. I will come back. Yes, passed by the Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Are you moving? I am moving, sir. The amendment moved. I am coming back. Definitely I am coming back to our LOP. I understand. गौरव, आज तो माना जा रहा था जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव भी रखा था और कहा था कि वो सदन में जवाब देंगे, लेकिन अनिश्चित काल के लिए अब स्थगित कर दिया गया। देखिए बिल्कुल वो मौका कल के लिए ही था, बताया गया था गृह मंत्री की तरफ से और उन्होंने स्पीकर को पत्र भी लिखा था कि लेकिन विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे और जिसके चलते स्पीकर ओम बिरला ने आज लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल गृह मंत्री ने एक ऑफर दिया था और जाहिर तौर पे कल 2 बजे का वक्त था और उन्होंने कहा था कि आज 3 से आज के विषय में कि 3 तक हम चर्चा करेंगे और मैं तमाम सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन विपक्ष ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था और जाहिर सी बात है वैसी स्थिति में आज चूंकि संसद सत्र का आखिरी दिन भी था, 13 तारीख आखिरी दिन तय किया गया था। टोटल 19 सीटिंग होनी थी, लेकिन आपने देखा कि लगातार हंगामा चलता रहा। संसद के दोनों सदनों से 8 बिल पास हुए जो कानून का रूप लेंगे। महज 20 घंटे लोकसभा में चर्चा हो पाई, 30 घंटे राज्यसभा में चर्चा हो पाई है अभी तक। और जाहिर सी बात है कि प्रोडक्टिविटी लोकसभा का 17% और राज्यसभा का 27% रहा है। और ऐसी स्थिति में एक आपने देखा होगा, आप अक्सर जब भी सदन को सैनिटाइज किया जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। देखिए सरकार के लिए इससे अच्छा बेहतर क्या हो सकता है। सरकार के सामने जिम्मेदारी होती है कि वो बिल पे चर्चा करे और जाहिर सी बात है कि वो बिल पर चर्चा के लिए लगभग आप मान कर चलिए कि 8 बिल पास हुए हैं। सरकार आराम से उसको पास करवाने में कामयाब रही, कोई चर्चा नहीं हुई, विपक्ष ने कोई सवाल नहीं पूछा। सिर्फ एक बिल जो पेपर लीक को लेकर लाया गया था उस पर चर्चा हुई, उस पर लोकसभा में 11 घंटे और राज्यसभा में 7 घंटे के आसपास चर्चा हुई। विपक्ष का मकसद था सरकार को घेरने का। संसद के मकर द्वार से लेकर संसद के अंदर तक वो लगातार सरकार को घेरते रही, उनका भी मकसद पूरा हुआ। लेकिन शून्यकाल, प्रश्नकाल और चर्चा, इससे फायदा किसका होता है? जनता का। और जनता के सवाल उसमें पूछे जाते हैं, जनता का सवाल कहीं पीछे छूट गया। लगातार ये चर्चा के दौरान हम लोग कहते रहे, ना किसी का कोई सवाल है, ना किसी को कोई जवाब देना है, ना किसी को कोई प्रश्न पूछना है, ना किसी को कोई जवाब सुनना है। क्योंकि संसद में अगर किसी मुद्दे पे गंभीरता से चर्चा हो जाए उसके बाद वो मुद्दा राजनीतिक एजेंडा नहीं बनता है। और जाहिर सी बात है पहली बार मौका मिला है विपक्ष को छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक एजेंडा बनाने का, तो इसलिए इस पर सवाल जवाब का मतलब ही नहीं था। विपक्ष अब जाहिर तौर पे जमीन पे उतरेगा और इस मुद्दे पे
देश की राजनीति जो आने वाले विधानसभा चुनाव है या तमाम राज्यों में जो भी कार्यक्रम होगा, विपक्ष अब धीरे धीरे इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेगा।